सूजी यानी रवा बड़ी वर्सेटाइल है और हलवा भी बनता है इसके, आप उत्तपम भी बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं, केक भी बन जाता है। लेकिन आज की जो मेरी रेसिपी है ना, उसकी एक बात पक्की है, 100% टेस्ट की गारंटी मेरी। झटपट बन जाता है और इसे आप ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, शाम को स्नैक के साथ, या जब आप घर पर लंच या डिनर कर रहे हैं एज बतौर स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और बहुत टेस्टी होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। अब देखिए, ये जो सूजी के नगेट्स बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी कुटाई होनी है। कुटाई किसकी होनी है? जीरे की और साबुत धनिया की। तो कुटाई करने के लिए इसे यूं सिलबट्टे पे हमें कूटना है, पाउडर नहीं करना, कूटना है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, आज की जो हमारी रेसिपी है उसके साथ हम देंगे एक बहुत ही टेस्टी स्मोकी टमेटो सॉस। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। लाइटली इसको कूट लिया, इसे एक तरफ कर दिया। अब लेंगे धनिया, और फिक्र मत करिए आपके पास सिलबट्टा घर पर नहीं है, बेलन से कर सकते हैं आप, वो भी सही है। मोटा मोटा दरदरा इसे कूट लिया है। पैन ऑन, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। देखिए, सूजी को हमें पकाना है मसालों के साथ, इसलिए हम मनचाहा मसाला या फ्लेवर उसे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आज मैं उसे समोसे का फ्लेवर दे रहा हूँ। तेल गरम है। सबसे पहले तेल के अंदर हींग को छोंकना है और उसके बाद इसमें जाएगा ये कुटा हुआ जीरा और धनिया। हल्की आंच पे इसे सेकिए। जब एक अच्छी भीनी खुशबू इसमें से आए ना, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक। अदरक, हरी मिर्च, हींग, जीरा और धनिया, ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हल्की आंच पे इसे भूनिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। मसाले बहुत सिंपल हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया। धनिया की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन मसालों को जलना नहीं चाहिए, हाँ, इसलिए हल्की आंच पे। अगर लगे आंच तेज़ है तो पैन हटा लो। सिंपल। मसाले जैसे रंग छोड़ेंगे, इसमें हम डालेंगे सूजी। अब जो सूजी है वो आप बारीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटे दाने वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। इस रेसिपी के लिए कोई सी सूजी चलेगी। अब आंच को थोड़ा सा बढ़ाइए और सूजी की हम भुनाई करेंगे। इस तरीके से जब सूजी भुनेगी तो उसका जो हल्का कच्चापन है वो निकल जाएगा। और देखिए, इस स्टेज पे अगर आप भूनने के बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख देंगे तो किसी भी वक्त आप सूजी का ये मसालेदार उपमा बना सकते हैं। ये थी एक छोटी सी टिप जो आपके बड़े काम आएगी। जब तक ये भुन रहा है, इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ ही काला नमक। काला नमक अच्छा चटपटा फ्लेवर देगा इसे। और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल रहा हूँ। आप चाहो तो अमचूर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। गिव इट अ नाइस टॉस। अब इसमें हम डालेंगे पानी। कंटिन्यूसली स्टर करने से पानी डालते वक्त। फिलहाल आंच को मैंने हल्का कर दिया ताकि ये अच्छे से मिल जाए, कोई गुठली ना बने। और सूजी का जो तासीर है वो ऐसी है कि वो पानी को सोख कर लेते बहुत जल्दी। सो ये पूरा का पूरा जो हमारा इस वक्त उपमा सा बन गया है, ये बिल्कुल सूख जाएगा। और देखिए, क्योंकि हमें इसे बाद में फ्राई करना है, चाहे एयर फ्राई करें आप या डीप फ्राई, इसको सुखाना ज़रूरी है। ये देखिए किस तरीके से ये गाढ़ा हो गया है। अब आपको चिंता नहीं करनी, इसे गाढ़े से बहुत ज़्यादा गाढ़े की तरफ लेके जाइए। और जैसे ये ठंडा होगा, ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, इस स्टेज पर जहाँ ये बिल्कुल पैन पर एक लंप की तरह या आटे के डो की तरह हो गया है, इसे हम अलग करके ठंडा करेंगे। इसे अब इस तरीके से हम फैलाकर ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये ठंडा हो गया है। नाउ इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। पोटैटो क्या करेगा, इसके अंदर ऑब्वियसली टेस्ट ऐड करेगा, एट द सेम टाइम मॉइस्चर ऐड करेगा, क्योंकि सूजी काफ़ी ड्राई हो सकती है। पोटैटो को डाला है तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक एडजस्ट करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, विच इज़ टोटली ऑप्शनल, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर हमारा हरा धनिया तो जाएगा ही जाएगा। दैट्स इट। इसके अलावा इसको कोई बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूजी और आलू आपस में अच्छे तरीके से एक दूसरे को बाइंड करते हैं।
तो मतलब फ्राई करते वक्त कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। मेक श्योर कि आलू की कोई भी गुठली ना रहे, अच्छे से ये मिक्स हो जाए, जैसे डो बनता है ना किसी आटे का, बिल्कुल वैसे। अब सिर्फ इतना करना है जी कि इसे हमें शेप करना है। अब आप चाहें तो इसे राउंड शेप दे सकते हैं, इस तरीके से फ्लैट कर सकते हैं मिनी टिक्की की तरह, या फिर इसको यूं नगेट्स की शेप में या फिर बुलेट्स की शेप में इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपका दिल चाहे तो एक बड़ा पोर्शन लेकर यूं बढ़िया मसालेदार टिक्की भी बना सकते हैं, जिसे आप चाट में भी खा सकते हैं, बर्गर के अंदर भी डाल सकते हैं। मानिए मेरी बात, इसका टेस्ट लाजवाब है। फिलहाल इसको मैं यूं गोल करने के बाद थोड़ा सा यूं ओब्लॉन्ग करके साइड से प्रेस कर रहा हूं, तो ये छोटे छोटे नगेट्स की तरह बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी सब भी रोल करके तैयार कर लीजिए। अब ये जो बन गया है एक बार इस तरीके से मिक्सचर और ये शेप, इसको आप एज इज डीप फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं और करीबन 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इस्तेमाल करना, डीप फ्रीजर से निकाला, थॉ करने की जरूरत नहीं, सीधा गर्मा गर्म तेल में डालिए, तैयार। और हाँ, तेल से याद आया, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे तवे पे कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपके पास घर पर एयर फ्रायर है तो उसमें भी आप इसे पका सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के तवा, तंदूर, अवन, एयर फ्राई, कढ़ाई, पैन, सब में ये बढ़िया रहेगा। 3, 2, 1। देखिए, मैजिक से हाथ साफ हो गए, टेबल साफ हो गया, सॉस के इंग्रेडिएंट्स आ गए और ये नगेट्स हमारे तैयार हैं। दिस इज कॉल्ड मैजिक। इसे अब हमें सिर्फ फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करने से पहले हम बनाएंगे हमारी स्मोकी टोमेटो सॉस, जो इस डिश को बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करेगी। ऑलराइट, ना ये चटनी जो है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। सबसे पहले गर्मा गर्म पैन में ऑयल को हमने गरमा लिया, इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जीरा और सौंफ, ये 3 चीज़ें। हल्का सा ये ब्राउन होगा तो उसमें जाएगा हमारे ये ग्रीन चिली, जिसे हमने बारीक काटा हुआ है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिलीज को आप रिड्यूस कर सकते हैं। आँच को हल्का, और इसमें जाएगी हमारी कश्मीरी चिली पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को ना तेज़ आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए हमें पकाना है। इस वक्त टमाटर को मैश नहीं करना, और साथ ही इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी चीनी। आप चाहें तो चीनी की जगह शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहद क्या करता है, वो उसको सॉस को थिक और थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, चिपचिपा बनाता है, जो टेस्टी लगती है। थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट, ब्यूटीफुल। और अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ टमाटर की प्यूरी। आप चाहें तो बाज़ार में जो आपको मिलती है रेडीमेड प्यूरी, उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो घर पर ताज़े टमाटर की प्यूरी छानने के बाद इसमें आप डाल सकते हैं। ये आइडिया है इसके, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट जब ये पक जाती है, उबाल आ जाता है, इसे टेस्ट करिए। हल्की सी खटास, ज़रा सा मीठा, तीखा, नमकीन, इसका बैलेंस आपको करना है। वो बैलेंस हो गया, हमारी ये टोमेटो सॉस तैयार। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी काली मिर्च और टोमेटो अच्छा कॉम्बिनेशन है। ज़रा सी चुटकी भर कसूरी मेथी। लुक एट दिस नाइस ब्राइट रेड कलर। सूजी का नाश्ता चटपटी स्मोकी टोमेटो सॉस के साथ। देखिए जी, पक पक के ये काफ़ी थिक हो गई है, इसलिए ज़रा सा पानी इसके अंदर। परफेक्ट। 1 मोर बॉयल और ये तैयार। गुड। हल्का सी खटास कम लग रही है, तो ज़रा सा लेमन। 1 से 1.5 मिनट और इसे पकाना, अच्छे से उबालना है, और हमारी टोमेटो सॉस तैयार। फिर इंतज़ाम करेंगे इसके स्मोक का। अब इस सॉस की खासियत है कि आप इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी। फिलहाल स्मोक देने के लिए इसको ना मैं एक बोल में डालूंगा। टोमेटो चटनी तैयार है। इसे स्मोकी करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिनेमन, दालचीनी का। आखिरकार वो एक लकड़ी है, और उसको जब हम जलाकर उसमें से स्मोक निकालते हैं तो ना सिर्फ वो डिश को स्मोक देती है, बट एक बढ़िया सिनेमन फ्लेवर भी देती है। ये जलता हुआ सिनेमन जाएगा इस कटोरी के अंदर, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा घी से धुआं और बनेगा, और इसे क्विकली हम कवर कर देंगे। अब देखिए, होता है कि जैसे आप इसके ऊपर प्लेट डालकर ढकेंगे, जो अंदर की आग है वो बुझ जाएगी
और ढेर सारा धुआं निकालेगी और वो जो सिनेमन स्मोक है हमारी चटनी के अंदर बस जाएगी। तो हमें मिलेगी हमारी स्मोकी टोमेटो चटनी। इसको इसी तरीके से रखना है 15-20 मिनट के लिए। फैंटास्टिक। ये बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया रंग आया है। और ये आखिरी चम्मच। चलिए नगेट्स को फ्राई कर लें। तेल गरम है, इसे हम डीप फ्राई करेंगे ना। इस बात का ध्यान रखना है कि ये तेज तेल में ही फ्राई होगा, हल्के तेल में नहीं करना, वरना ये खूब सारा तेल पी सकता है। सूजी है ना, इसलिए। ये देखिए ये भी हाफ फ्राई हो गए हैं। फुल फ्राई कर दीजिए, काम खत्म। परफेक्ट। लुक एट दैट, स्मॉल टाइनी लिटिल नगेट्स तैयार। ये तैयार है, इसे प्लेट करते हैं। और सूजी नगेट्स डन।